हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको सोइल साइंस के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम सोइल साइंस की पार्ट 4 की बात करेंगे। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है कि आयरन 26 एंड कोबाल्ट 27 दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन दोनों का एटॉमिक वेट देखिए 57 इक्वल दे रखा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका आइसोबार्स। जिनका एटॉमिक वेट है, मोलिकुलर वेट है, वो बराबर होता है, उन सबको अपन बोलते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिगैंड इज एन आयन A ligand is an anion or a molecule having a lone pair of electrons which is attached by coordinate covalent bonding to which of the following atom। तो ये बोला कि एक लिगेंड, एक एनायन, एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर लोन पेयर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द पोटेशियम इज कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर स्टडी। तो एग्रीकल्चर स्टडी के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज करेंगे पोटेशियम का, पोटेशियम 42 को यूज किया जाएगा। पोटेशियम 42 बेस्ट रहता है एग्रीकल्चर स्टडीज के लिए। नेक्स्ट है रूट डेवलपमेंट। अगर रूट के डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले फॉस्फोरस आता है। तो कैसे उसको स्टिमुलेट करेंगे आप, तो रूट के डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको पहले बता दिया फॉस्फोरस है। अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा फॉस्फोरस। विच इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यानी यहाँ पे बात कर रहा है केन की। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसके दूसरे नाम क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं किसान खाद, नाइट्रोचाक, ये इसी को बोला जाता है। इसमें 26% नाइट्रोजन होती है। अब इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट व अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूला हो जाएगा। इसके नाम से पता चल रहा है इसमें कैल्शियम है, अमोनियम है और नाइट्रेट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्टिलाइजर वुड यू प्रीफर फॉर द ग्राउंडनट ग्रो इन लाइट सोइल। लाइट टेक्सचर सोइल है और आपने ग्राउंडनट क्रॉप लगा रखा है। लाइट टेक्सचर सोइल में आपने ग्राउंडनट क्रॉप लगा रखा है और अब आपको एक नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर डालना है। बताओ कौन सा फर्टिलाइजर आप अप्लाई करोगे, अमोनियम सल्फेट। क्यों डाला, जो आपकी जो ग्राउंडनट होती है उसमें जब पेगिंग की फॉर्मेशन होती है और जब ग्राउंडनट में नट्स बनने स्टार्ट होते हैं, ग्रेन बनना स्टार्ट होता है उसका, उस कंडीशन में उसको कैल्शियम और सल्फ़र, ऑयल सीड क्रॉप है, सल्फ़र तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप अमोनियम सल्फेट डालिए ना ताकि उसको सल्फ़र मिल जाए, तो वो बेस्ट रहेगा। विच फर्टिलाइजर वुड यू प्रीफर फॉर द लो लैंड राइस। यानी लो लैंड पेडी आपने लगा रखा है तो उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र आप यूज़ करोगे, तो लो लैंड में आप अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट यूज़ करोगे। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट को अमोनियम फर्टिलाइज़र ही रिड्यूस जोन में डाला जाता है वैसे भी। द चीफ कंपोनेंट ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट SSP है। रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनी हुई थी, हमें पता है। अब इसमें बोल रहा है, इसमें फॉस्फोरस की सप्लाई कर रहा है ये प्लांट को SSP, तो उसमें चीफ कंपोनेंट किसको यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस के फॉर्म में, तो वो आता है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि मोनो कैल्शियम फॉस्फेट आपका सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है और यही सोल्यूबल फॉर्म प्लांट को अवेलेबल होती है। तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, देन डाया कैल्शियम, देन ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जितना जितना कैल्शियम बढ़ता जाएगा सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ में फिक्स होता जाएगा और वो इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट। वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट कौन सा है, तो मोनो कैल्शियम फॉस्फेट CaS2PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट कहलाएगा। नेक्स्ट है, द कंडीशन अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर के डिकम्पोजिशन के लिए आपका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए,
कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए, कॉम्पैक्टनेस अच्छी होनी चाहिए। सूखी गोबर की खाद को रखिए, उसमें पानी डालेंगे तो वो जल्दी डिकम्पोज होगी। पत्ती वत्ती घास वगैरह दूसरे और चीज़ें मिला देंगे तो और जल्दी डिकम्पोज होगी। अकेले पेड़ की पत्तियों को लाएंगे, हाई आपका लिग्निन कंटेंट होगा तो कम डिकम्पोज होगा। तो ये चारों फैक्टर उसके अफेक्ट करते हैं इसमें, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। यूरिया तो हो गया, लेकिन इसने क्या पूछा है, यूरिया इज ए मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग एनहाइड्रस अमोनिया। यस, एनहाइड्रस अमोनिया को जब आप CO2 से रिएक्ट करा दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपके पास में, और उसको अगर आप अमोनिया से रिएक्ट करा दोगे, एनहाइड्रस अमोनिया से, तो आपका यूरिया बन जाएगा। और उसी यूरिया में आपका क्या होगा, 46% नाइट्रोजन होगा। और कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन होती है यूरिया में, अमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट आता है प्रेस मड के बारे में। प्रेस मड का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस मड किसका बायो प्रोडक्ट है, तो प्रेस मड आपकी शुगर इंडस्ट्री का बायो प्रोडक्ट है। पहली बार शुगर इंडस्ट्री से एज ए बायो प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन से कंडीशन में रिमूव होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप जो घर पे वाइट शुगर यूज़ करते हो, वाइट कलर की शुगर आती है, वो शुगर कैसे बनती है, आपका सल्फेशन एक प्रोसेस होती है, वहाँ पे जूस को प्यूरीफाई किया जाता है, और उस प्यूरीफिकेशन के टाइम पे क्या है, प्रेस मड रिलीज होता है एज ए बायो प्रोडक्ट, और वो जूस प्यूरीफिकेशन की प्रोसेस कहलाती है सल्फेशन प्रोसेस, और उससे फिर आपकी वो वाइट शुगर आपको मिल जाती है। तो ये जो प्रेस मड होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। कितना परसेंट कैल्शियम सल्फेट होगा, 8 से 10% कैल्शियम सल्फेट इसमें प्रेजेंट होगा। अब आता है नेक्स्ट कैल्सिक होराइजन का कंडीशन पूछ रखा है। देखिए, कैल्सिक होराइजन की बात करें, जिप्सिक होराइजन की बात करें, सेलिक होराइजन की बात करें, इस टाइप के जो जितने भी होराइजन हैं ये आपके इरिडिसोल ऑर्डर के अंदर आएंगे, और इन सब में इनका एक स्पेसिफिक कंटेंट होगा। जैसे कैल्सिक होराइजन है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होगा, जिप्सम है वाला है तो जिप्सिक होराइजन तो उसमें जिप्सम का कंटेंट या कैल्शियम सल्फेट ज़्यादा होगा। साल्ट वाला अगर कोई है तो सेलिक है तो उसमें साल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा। और ये सारे कंटेंट कितने होंगे, 15% से ऊपर या 20% से ऊपर होने चाहिए, तभी वो उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो जो कैल्सिक होराइजन है उसमें कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तभी हम ये मानेंगे कि वो कैल्सिक होराइजन है। तो उसमें 15% से ज़्यादा अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तभी आप ये कह सकते हो कि वो आपका होराइजन कैल्सिक होराइजन के अंदर आता है। नेक्स्ट है टिनी कोलाइडियल ह्यूमस पार्टिकल इज कंपोज। देखो, ह्यूमस पार्टिकल में एरोमेटिक ग्रुप होता है, एल्फेटिक ग्रुप होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सब पाया जाता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दे के रखा है आपको, तो ऑप्शन में दे के रखा है इन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों दे के रखा है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी। कौन सा आंसर आएगा, डी इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमस ऑन ए मास बेसिस व्हेन कंपेयर विद द सिलिकेट क्ले। देखो, ह्यूमस के अंदर हमेशा 4 to 5 टाइम हायर वाटर कंटेंट होगा देन द सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले की बजाय उसमें ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल अमोनिया एंड द नाइट्रेट आर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंट ऑफ टोटल सोइल नाइट्रोजन। इसको एज ए टोटल सोइल नाइट्रोजन के रूप में दिखाएंगे। तो टोटल सोइल नाइट्रोजन जो है वो 98% आपका ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, उसमें सिर्फ 1 to 2% आपका इनऑर्गेनिक फॉर्म में एज ए नाइट्रेट फॉर्म में या एज ए अमाइड फॉर्म में आपका नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट रहता है आपके सोइल के अंदर। फिर वही ये सेम क्वेश्चन है जो आपके साथ रिपीट हुए हैं। मैं क्वेश्चन, हाँ, ये एक न्यूमेरिकल है, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा भी जाता है। हमें 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है डाया सोडियम कार्बोनेट का। कितने पानी में, 2 लीटर पानी के अंदर हमें बनाना है। तो हमें ये डाया सोडियम कार्बोनेट, ये जो हमारा ड्राई सॉल्ट है, उसका क्वांटिटी हमें निकालना है। उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि वेट ऑफ डाया सोडियम कार्बोनेट निकालने के लिए एक तो हमें चाहिए मोलरिटी। तो मोलरिटी तो 1 मोल दे के रखी है आपको। मोलिकुलर वेट ये आपको दे के नहीं रखा है, ये हमें निकालना है।
और वॉल्यूम हमें 2 लीटर वाटर दे के रखा है, इसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2000 ml आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मोलिकुलर वेट नहीं है, वो मोलिकुलर वेट हम निकालते हैं। उसके लिए कैसे निकालेंगे? सोडियम, देखिए सोडियम का मोलिकुलर वेट कितना है 23, कितने मोल यहाँ पर दे के रखे हैं 2 दे के रखे हैं तो 46 हो जाएगा सोडियम का। कार्बन 1 है और कार्बन का होता है 12 मोलिकुलर वेट, तो 12 का 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना है 16 है और 3 ऑक्सीजन मोलिक्यूल हैं तो कितना हो गया 48 हो जाएगा। आपका 46 है 12 48 तीनों को जोड़ने के बाद में आपका आ जाएगा 106। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है। पुट करने पे मोलरिटी आपको 1 दे के रखी है, मोलिकुलर वेट आपका 106 आ गया, 106 रख लिया। 2 लीटर वाटर है तो 2000 ml में कन्वर्ट कर लिया और 1000 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास बच जाएगा 106 × 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा C 212 ग्राम। इतना ड्राई साल्ट हमें चाहिए 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 लीटर पानी के अंदर। और वहीं अगर हमें 1 लीटर पानी में बनाना होता तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 106 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन ए ग्राम मोल ऑफ ए गैस इज टर्म्ड एज, तो उसको बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। तो आवोगाद्रो नंबर पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। इसकी यूनिट डिपेंड करेगी कि आप गैस मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मोल्स में यूनिट आ जाएगी, एटम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने मोल लिया है, मोल गैस लिया तो उसकी यूनिट आ जाएगी 6.022 × 10⁻23 पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट मिनरल बिलोंग टू द सल्फोनेट ग्रुप। सल्फोनेट ग्रुप से बिलोंग करने वाला इम्पोर्टेंट मिनरल कौन सा है, तो है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2s2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका जिप्सम। फिर है साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स की स्टडी से रिलेटेड साइंस कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी पेट्रोलॉजी। तो आज के सोइल साइंस के इस चैप्टर में हम इतना ही सोल्व करेंगे क्वेश्चन। बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। उससे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं करती हूँ कि ये जो मोलर सॉल्यूशन वाला है इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर हाँ किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दो। हम मोलरिटी जितने भी वाली ये जो चीज़ें हैं और कन्वर्ट करने वाली हैं इनका एक अलग से वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा देंगे। बाकी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।